नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी 11 में। आज हम देखने वाले हैं सौर मंडल से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी, चंद्रमा, उल्का, धूमकेतु, बौने ग्रह से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमने पिछली वीडियो में 8 ग्रहों के बारे में पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पृथ्वी अर्थ। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर है। दोनों व्यासों का अंतर 43 किलोमीटर है। कितना है अंतर? 43 किलोमीटर। नोट: पृथ्वी का औसतन व्यास 12,742 किलोमीटर है। इसकी गणना सर्वप्रथम एस्ट्रोनॉमर्स ने की थी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन एवं रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। इस समय अवधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का माध्य वेग 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड यानी यहाँ 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। सूर्य के चतुर्दिग पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष के लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनकर संयोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी के माह में 28 के स्थान पर 29 दिन होते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण एवं सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। कौन सा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी का समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। यह सूर्य का भी निकटतम तारा है। नोट: 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिक संघ IEAU की प्राग-चेक गणराज्य बैठक में खगोल वैज्ञानिक ने प्लूटो को ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया, क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है। यह वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती है। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है एवं सूर्य से दोगुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। चंद्रमा। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक सेलेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित
लिवनिटेज पर्वत 35,000 फीट या 10,668 मीटर चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग को देख सकते हैं। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घ वृत्ताकार है। चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। नोट: चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का औसतन दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.53 दिन, 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट 2.8 सेकंड होती है। इस समय को एक चंद्रमास या नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27.1/2 दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है। 27.1/2 दिन यानी 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकंड की अवधि एक नक्षत्र मास कहलाती है। ज्वार उठने के लिए अक्षेपिक और सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 है। अपोलो के अंतरिक्ष यात्री द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी। 460 करोड़ वर्ष। इस चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में है। सुपरमून: जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। इसमें चांद 14% ज़्यादा बड़ा तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। नोट: सुपरमून शब्द वर्ष 1979 में ज्योतिष रिचर्ड नोल द्वारा किया गया था। ब्लू मून: एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हों तो दूसरी पूर्णिमाएं का चांद ब्लू मून कहलाता है। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल 31 दिनों से कम होना है। ऐसा 2-3 साल पर होता है। अगस्त 2012 में 2 पूर्णिमा 2 एवं 31 अगस्त को देखे गए। इनमें 31 अगस्त के पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक माह ब्लू मून होते हैं, मून ईयर कहा जाता है। वर्ष 2018 में मून ईयर था। वर्ष 2018 में पहला ब्लू मून 31 जनवरी और दूसरा ब्लू मून 31 मार्च को हुआ था। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा का वह स्थान है जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। बौने ग्रह या प्लूटो: IAU ने इसका नया नाम 1,34,340 रखा है। क्लॉड टॉमबो ने 1930 में इसकी खोज की। अगस्त 2006 ईस्वी की IAU की प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण एम ग्रह को श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। एम को ग्रह की श्रेणी से निकालने का कारण है: पहला, आकार में चंद्रमा से छोटा होना। दूसरा, इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना। तीसरा, वरुण की कक्षा को काटना। सेरस: इसकी खोज इटली के खगोलशास्त्री पियाजियो ने किया था। IAU की नई परिभाषाओं के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसे संख्या 1 से जाना जाएगा। इसका व्यास बुध के व्यास का 1/5 भाग है। लघु सौरमंडलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की
कक्षाओं के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़े से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बनता है। लोनार झील महाराष्ट्र में है जो कि एस्टेरॉयड के गिरने की वजह से बना था। नेक्स्ट, फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। धूमकेतु सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारा कहलाते हैं। यह गैस एवं धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब सूर्य की ओर अग्रसर होता है क्योंकि सूर्य किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है। नेक्स्ट, हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार यह 2062 में दिखाई देगा। धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु को लौटने का समय निश्चित होता है। नेक्स्ट, उल्का। उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में देखते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती है और लुप्त हो जाती है। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े एवं धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं।